स्टैंडिंग कमेटी बराए सेहत के मेंबरान पिम्स पहुंच गए हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि कमेटी मेंबरान चेयरमैन महेश कुमार की सरबराही में पिम्स पहुंच गए हैं और उनका कहना है कि हमें उम्मीद है और चाहते हैं कि तमाम तर तहकीकात शफाफ तरीके से होनी चाहिए। कोई बड़ा अफसर हो या फिर छोटा, हकाइक को सामने लाया जाएगा। सबसे पहले ये देखना होगा कि आग लगी कैसे। आपको बता कि स्टैंडिंग कमेटी बराए सेहत के मेंबरान पिम्स अस्पताल पहुंच गए हैं और कमेटी मेंबरान चेयरमैन महेश कुमार की सरबराही में पिम्स अस्पताल पहुंचे हैं और चेयरमैन कमेटी मेंबरान महेश कुमार का ये कहना है कि हमें इस बात की उम्मीद है और हम यही चाहते हैं कि तमाम तर तहकीकात शफाफ तरीके से होनी चाहिए। कोई भी बड़ा अफसर हो या फिर छोटा अफसर, हकाइक को सामने लाया जाएगा, जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आग लगी कैसे थी। नाज़रीन, अपडेट करें आपको कि गुज़श्ता रोज़ पिम्स अस्पताल के नर्सरी वार्ड में आग लगने का अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से कमेटियाँ भी कायम की गईं और इसी हवाले से जो स्टैंडिंग कमेटी बराए सेहत हैं उनके मेंबरान पिम्स अस्पताल पहुँच गए हैं। शाहज़ेब मलिक से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी शाहज़ेब, बताइएगा। देखिए, पिम्स में आतिफ सदी का वाकया था। स्टैंडिंग कमेटी बराए सेहत के मेंबरान आज पिम्स पहुंचे हैं और इस हवाले से चेयरमैन जो महेश कुमार हैं उनकी सरबराही में एक कमेटी जो है पिम्स पहुंची है और इस पर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हमें उम्मीद है और चाहते हैं शफाफ तहकीकात हो। कोई बड़ा अफसर हो या छोटा, हकाइक सामने लाए जाएंगे। सबसे पहले ये देखना है कि आग लगी कैसे है। इस हवाले से ये स्टैंडिंग कमेटी बराए सेहत जो है उसके मेंबरान और बाकायदा जो है पिम्स अस्पताल पहुंचे हैं। इसमें जो महेश कुमार की सरबराही में ये टीम जो है वो आज पहुंची है पिम्स अस्पताल। उन्होंने ये यकीन दहानी कराई है कि शफाफ तहकीकात की जाएंगी। अफसर चाहे कौन सा भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, सबसे पहले देखना यह है कि आग की बुनियादी वजूहात क्या थी। इस सवाल से ये स्टैंडिंग कमेटी बराए सेहत के मेंबरान जो है अब तो कुछ देर कबल ही जो है वो पिम्स अस्पताल पहुंचे हैं। जी ठीक है शाहज़ेब, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ही मौजूद रहिए, मज़ीद कुछ और तफसीलात देते हैं आपसे। पिम्स अस्पताल के 30 से ज़ायद मुलाजमीन के बयानात रिकॉर्ड करवा लिए गए हैं। नाज़रीन, आपको बताया कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स, जॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बयानात को भी रिकॉर्ड करवा लिया गया। वहीं इंक्वायरी कमेटी ने ड्यूटी डॉक्टर्स और नर्सिस के बयानात भी रिकॉर्ड कराए हैं। शाहज़ेब से ही मज़ीद तफसीलात देंगे। जी शाहज़ेब, अपडेट कीजिएगा। मज़ीद मुलाजमीन के बयानात भी रिकॉर्ड किए गए हैं। जी बिल्कुल, देखें जो टीम तश्कील दी गई थी उस हवाले से उन्होंने बाकायदा आगाज किया है, जिसमें 30 से ज़ायद मुलाजमीन के बयानात जो हैं अब तक रिकॉर्ड कर लिए गए हैं जो पिम्स अस्पताल में काम करते हैं। इसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स हैं, ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बयानात भी जो है रिकॉर्ड किए हैं। अस्पताल ज़राए ने ये भी बताया है कि इंक्वायरी जो कमेटी है उसमें ड्यूटी डॉक्टर्स भी शामिल हैं, नर्सिस के बयानात भी जो है रिकॉर्ड किए गए हैं। इसके अलावा चिल्ड्रन अस्पताल में जो MCH में तैनात 18 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके भी बयानात जो है वो कलमबंद किए गए हैं। ज़राए ने मज़ीद ये भी बताया कि इंक्वायरी कमेटी के सरबराह जो है पिम्स और अमले में इनफरादी बयानात जो है रिकॉर्ड कर चुकी है और इंक्वायरी कमेटी ने अस्पताल अमले से तहरीरी बयान जो है वो तलब किए हैं। ज़राए ने इस चीज़ का भी दावा किया है कमेटी ने हादसे के वक्त जो है ऑन ड्यूटी अमले के बायोमेट्रिक जो है रिकॉर्ड वो भी चेक किया है। इसके अलावा इंक्वायरी कमेटी ने न्यूट्रल नर्सरी की तस्वीर और वीडियोस भी है वो भी बनाई हैं और जच्चा बच्चा के ओल्ड और न्यू ब्लॉक के जो है कॉरिडोर्स का जो है वो भी मुआयना किया है। कमेटी तहकीकात रिपोर्ट जो है ज़राए ने बताया 5 रोज में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जो है वो हड़ताल की जाएगी। इस हवाले से ये कमेटी ने अब तक के 30 मुलाजमीन जो हैं वो जो पिम्स अस्पताल में काम कर रहे हैं उनको जो है शामिल कर लिया, उसके रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। दूसरी जानिब ड्यूटी डॉक्टर्स भी इसमें शामिल हैं, नर्सिस के बयान भी शामिल हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड के बयान भी और शामिल किए गए हैं। जी जी ठीक है शाहज़ेब, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।